मेरा परिचय, मैं छविराम साहू महासोन से हूँ। बेसिकली मेरा गांव अछोला है और मैं एक किसान परिवार से हूँ। आज से 7 साल पहले मेरे को मौका मिला था इसको जानने का, समझने का। मित्रों, मैं एक किसान आदमी हूँ और किसान आदमी का जो काम होता है खेती बाड़ी करना और खेती बाड़ी करके अपने जीवन को जीना या जीवन को काटना, जिंदगी को जीना और जिंदगी को काटना। मतलब अभी तक मैं किसान आदमी, जैसे मान लो 5-7 एकड़ 10 एकड़ के किसान आदमी को मात्र अपने जीवन में मतलब जो आवश्यक है, आवश्यकता के पूर्ति करने तक को मैं देखा हूं और इसको मैं भली भांति जिंदगी जिया हूं। जहां पे यदि मैं बात करूं मित्रों, तो हम अमीर बनने का हमेशा सपना देखते हैं, लेकिन सपना हमारा पूरा नहीं हो पाता। और क्योंकि इसका कारण यह है कि हर साल खेती बाड़ी में लागत जो है बढ़ रहा है। और उत्पादन की बात करूं तो उत्पादन जो है कहीं न कहीं बता रहा हूं, जैसे हम लोग एक औसत या जिंदगी में हम लोग एक टारगेट बनाते हैं, उतना टारगेट नहीं हो पाता। आज के डेट में समस्या यह है कि कभी पानी की वजह से और कभी बीमारी की वजह से। आज अभी भी वर्तमान में आप लोग देख रहे होंगे, आधा आषाढ़ निकल गया, लेकिन बारिश कहीं भी अभी भी धान बोनी का काम बाकी है, कहीं पे हो गया है। ऐसे करके यदि मैं बात करूं तो बहुत सारे किसान आज भी बता रहा हूं धान बोने से वंचित है, क्योंकि पानी हर साल पानी की जो मात्रा है कम होते होते जा रहा है, जिनके वजह से कई बार बता रहा हूं पानी की कमी की वजह से हम धान को कहा जाए तो सही तरीके से लू नहीं पाते, या कभी कभी बीमारी की वजह से भी हमारा जो धान पूरा टोटल बर्बाद हो जाता है, लू नहीं पाते। ये किसानी का हालत है। और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, भले आप लोग शहर से होंगे, लेकिन बता रहा हूँ लगभग 95% लोग किसान से ही संबंधित रखते होंगे। रखते हैं सर? मैं जानना चाहूँ सर, कितने लोग ऐसे किसान हैं? मैं एकदम ठेठ देहाती किसान हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो आज से 7 साल पहले जब मेरे को ये मौका मिला सर कि यहाँ पे एग्रीकल्चर का मतलब प्रोडक्ट है और जिनको हम डालकर अपने उपज को बढ़ा सकते हैं, और इनमें बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीका से हम यदि हम सिस्टम से यदि हम काम करें तो इसमें बहुत बढ़िया इनकम भी ले सकते हैं। ये सिस्टम मेरे को आज से 7 साल पहले मेरे को बताया। तो हमारे पास जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है सर, इतना शानदार प्रोडक्ट है जहाँ पे बहुत सारे किसान जो है इनका यूज कर रहे हैं, और बहुत सारे किसान जो है आज के डेट में यूज करके इनका जो प्रॉफिट ले रहे हैं, जिनसे यदि मैं बात करूँ सर तो बहुत ही ज़बरदस्त उनका रिजल्ट है, जिनके वजह से उनका लागत कम हो रहा है और उत्पादन हमेशा बढ़ते हुए क्रम में। ये हमारे पास प्रोडक्ट है सर। ये प्रोडक्ट इतना शानदार है, आज से 7 साल पहले जब मेरे को ये प्रोडक्ट मिला तो मैं अपने घर में अपने माँ बाबू जी को मैं बोला कि इस प्रोडक्ट को डालना है, और इसमें जब डालते हैं तो उसके बाद फिर क्या होगा तो इनको बाद में हम जानेंगे, लेकिन बता रहा हूँ मेरे अपलाइन ने बताया है ये प्रोडक्ट बहुत ही शानदार काम करता है। तो मैं बता रहा हूँ सर, जब मैं शुरुआत में इनको डाला तो वाकई बता रहा हूँ मेरे घर में खुद उतना ज़्यादा विश्वास नहीं किया था कि आज डेट में खाद के बगैर या बिना कीटनाशक डाले कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो सकता, ना धान को उत्पादन नहीं बढ़ सकता। तो जब मैं इनको जब शुरुआत में डाला तो बता रहा हूँ, इसमें जैसे इनका नाम है आर्गेनिटी। तो मेरे अपलाइन ने मेरे को बताया था इसमें 80 प्रकार के तत्व है जो हमारे जमीन के उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है, जमीन को पोला करता है, और जमीन जब पोला होता है तो इसमें जो जड़ जो है बहुत नीचे तक जाता है, तो उनका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है, मतलब पौधे का फैलाव होता है। तो यहाँ पे मेरे को बताया कि सर आज के डेट में नॉर्मल जैसे खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें जो फसल होता है लगभग 7, 8 और 10, 12 से ज़्यादा कंसा नहीं देते। इनको जब हम डालते हैं तो लगभग 20 से 25 कंसा देते हैं। 20 से 25 कंसा इसलिए देते हैं कि इनके जो पानी जमीन को ये पूर्ण रूपेण पोला करता है। मतलब कम से कम बता रहा हूँ 6 से 60 फीट जब पोला होता है, जमीन जब पोला होता है, क्योंकि आज के डेट में हम जैसे फर्टिलाइजर डाल रहे हैं जिनकी वजह से हमारा जमीन जो है कठोर होते जा रहा है। पहले जो है किसान जो है मात्र कुदाली से बहुत सारी जैसे जमीन को मात्र कोड़ लेते थे, आज डेट में बता रहा हूँ आज 30 HP 35 HP के जो ट्रैक्टर को भी जोताई करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रहा है। जब इनको जब डाला ना तो जमीन पोला हो गया, और जितना जमीन पोला होगा उतना ज़्यादा फैलाव उनका ऊपर हुआ, तो लगभग बता रहा हूँ 25 से 30 कंसा तक देना चालू किया। उनके बाद यदि मैं बात करूँ तो जमीन पोला हुआ तो, और उसके बाद जब पानी की यदि मैं बात करूँ तो पानी को जैसे मान लो हम लोग पलोते थे तो वो जो है बहुत जल्दी सूख जाता था, क्योंकि हमारे यहाँ बोर का साधन नहीं है। कभी कभी मुश्किल से जैसे हमारा जो टेल एरिया है वहाँ पे जब पानी आता तो 4 दिन 5 दिन में सूख जाता। जब से इनको डालना चालू किया सर, 4 दिन 8 दिन का सूखने वाला कम से कम 15-20 दिन तक चलने लगा। तो पानी के मात्रा को मतलब कहा जाए बढ़ा दिए। जैसे इनको हम डालते हैं तो पानी को पूर्ण रूपेण पतला कर देते हैं। आज अभी तक हम लोग सर पानी को जैसे मोटा पतला इसको नहीं जानते, लेकिन इनको डाल के देखो आप, मात्र 2 बूंद डाल दीजिएगा पानी को एकदम फैलाने का, और पानी को पूर्ण रूपेण ये पतला करने का काम करते हैं, जिनसे पानी का जो मान लो 4 पानी 5 पानी लगता है तो ये आपको लगभग 3 पानी के अंतर्गत आपको पूर्ण रूपेण आपके फसल को पका देते हैं। तो ये काम किया। उनके बाद यदि बात करूँ तो जैसे खाद डालने का सर, पहले जो है हम लोग जैसे मात्रा एक बोरा में एक बोरा में जैसे मान लो 50 किलो का आता था तो एक बोरा भी नहीं डालते थे हम लोग उस समय यूरिया, मात्र आधा बोरा यूरिया डालते थे 25 किलो। उनके बाद धीरे धीरे बढ़ते हुए आज के डेट में 1 बोरा से 1.5 बोरा, और अभी बहुत सारे किसान हैं जो 2 से 3 बोरे डालते हैं।
जब इनको मिलाकर हम डालते हैं, कोई भी जैसे यूरिया हो, आप डीएपी हो या पोटाश, जो इसमें भी आप डालते हैं, तो ये जो है आपके मात्रा को ये बढ़ा देते हैं। मान लो आप एक धमेला मतलब लगभग 5 से 7 किलो यदि मान लो एक धमेले में आप डाल रहे हो इसको, ये 100 से 150 ml, तो ये उनके मात्रा को, जैसे मान लो आप यदि मान लो 5-7 किलो है तो कम से कम ये 15 किलो का ये असर ये दिखाना चालू कर देते हैं। उनके बाद ये मान लो यूरिया डीएपी का जो असर है वो 15 दिन में रहता है ना, तो कम से कम जब हम इनको डालते हैं तो लगभग ये 25 से 1 महीना तक चलता है। अब यहाँ पे सोच कर देख लीजिएगा, जो 15 दिन में फिर से खाद डालना होता है वो खाद हमारा बच जाता है, पानी को ये बचत करता है। और उनके बाद यदि मैं बात करूँ तो ये जो है आपके बीमारी से भी रोकथाम करने की इसमें क्षमता है। अब हम पोटाश डालते हैं तो पोटाश डालना नहीं पड़ता, इसमें पोटाश की मात्रा ऑटोमेटिक है। उनके बाद ये जो है लास्ट जैसे पानी के जो ये हैं, पानी जैसे मान लो कमी की वजह से मेड़ का 3 का धान या धान के जो निचले स्तर का जो पक नहीं पाता, बदरा होता है, तो ये जो इसको जब डालते हैं तो धान के निचले स्तर का जो बाली रहता है, दाना रहता है, उनको भी पूर्ण रूप में पका देते हैं। जब इनको डालते हैं तो पूरा टोटल बता रहा हूँ, धान में चमक आता है और उसके बाद ये वजन भी आते हैं। वजन में ये है कि आप नॉर्मल खेत का आप 1 कट्टा धान जैसे 40 किलो का आता है या 42 का आता है या 38 का आता है, और इनको डले हुए जैसे मान लो आप कोई भी धान में आप उस कट्टा को आप तौल के देख लेना, मिनिमम बता रहा हूँ आपको 2 से 2.5 किलो वजन में आपको ये फर्क आता है। इतना शानदार रिजल्ट आता है। अब ये जो है, अब हम इनको जैसे मान लो कोई भी चीज़ में हम डालें, कोई भी चीज़ में हम मिला के इसको डालें, जैसे बहुत सारे किसान हैं जैसे मान लो कीटनाशक में इसको मिलाते हैं, तो कीटनाशक में ये जो है एक्टिवेटर का काम करते हैं। एक्टिवेटर मतलब उनके असर को बढ़ा देते हैं और लंबा समय तक रखते हैं। जैसे 8 दिन में कोई भी दवा का जो असर जो समाप्त हो जाता है, जब इनको आप मिला देते हैं तो लगभग ये आपको 15 से 20 दिन तक उसका असर रहता है। और उनके बाद ये चिपकू का काम करता है, जिनके वजह से उनके जो गुणवत्ता को और बढ़ा देते हैं। मान लो कोई दवाई आपको 20 ml यदि कोई बोले हैं तो इनको आप डाल दो, और लगभग बता रहा हूँ 40 ml का आपको रिजल्ट वो देंगे। तो इतना शानदार ये आपको एक्टिवेटर के रूप में ये काम करता है। मैं बता रहा हूँ मित्रों, इनको डालने के लिए आप यदि मान लो खाद में भी मिला सकते हैं। खाद में आप मिलाओगे तो लगभग बता रहा हूँ, जैसे मान लो इसको हम 1 एकड़ में 500 ml का है, इनको 2 टाइम डलवा सकते हैं। जैसे मान लो आप 250 ml एक बार में, और उनके बाद फिर 20 दिन के अंतर्गत फिर आप उसको डलवाते हैं। बहुत ही शानदार इनका रिजल्ट मिलता है। आप धीरे धीरे करके आप यूरिया को आप बचा सकते हैं, डीएपी को बचा सकते हैं। और साथ में अभी मार्केट में आप लोग देखे होंगे, आज पोटास का रेट मार्केट में लगभग 1800 से लेकर 2000 रुपया है। ये आपको उससे बचत कराते हैं। और जैसे मतलब हम पोटास डालते हैं इसलिए डालते हैं ताकि हमारा फसल में लाइट रहे और धान में वजन आए। ये सारी काम मात्र एक ही प्रोडक्ट कर देते हैं। तो मैं आज के डेट में यदि बात करूं मित्रों, यदि हम डलवाते हैं तो अब बताओ, ये मात्र 635 रुपया एमआरपी है। और 635 रुपया एमआरपी में मिनिमम बता रहा हूं उत्पादन इसमें लगभग फसल में धान में यदि बात करूं तो 4 से 5 क्विंटल धान उनका एक्स्ट्रा होता है। 4 से 5 क्विंटल धान मतलब आज के डेट में यदि बात करूं 12 से 15 हजार रुपये का उनका एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। और एक किसान का लगभग बता रहा हूँ 12 से 15 हजार ही 1 एकड़ के पीछे उनका जो लागत रहता है। और उस लागत को यदि मान लो हम एक्स्ट्रा इनकम के रूप में यदि हम दें तो मैं समझता हूँ वो किसान का हर किसान का तरक्की हो सकता है। जो भी हम टारगेट बनाते हैं कि मैं घर बनाऊंगा, बच्चे का शादी करूंगा, या जो भी बच्चे के मतलब एजुकेशन में लगाऊंगा वो सारा चीज़, लेकिन जो सपना होता है मित्रों धरे धरा रह जाते हैं। इसलिए कि हम जो भी टारगेट बनाते हैं, जो उत्पादन सोचते उत्पादन नहीं हो पाता। कभी कभी लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी पानी की कमी की वजह से, कभी बीमारी की वजह से। ये सारा चीज़ की वजह से हमारा जो धान या फसल कोई भी चीज़ उत्पन्न सही तरीके से हमने उत्पादन नहीं ले पाते। और जब हम इनको डालें तो 100% बता रहा हूँ आपका सारी फसल आपको आप जो भी चीज़ में डालना चाहे, चाहे आप धान हो, गेहूँ हो, यदि आप साग सब्जी में डालना चाहे साग सब्जी में डाल सकते हैं। आप इनको मुनगा पेड़ में, जाम पेड़ में, आम पेड़ में, यहाँ तक से बता रहा हूँ एक किसान का जो है नारियल पेड़, हाइट तो बहुत था लेकिन फल नहीं रहा था। और जब उसमें मैंने डलवाया वो मतलब जो नारियल का पेड़ है, नारियल का पेड़ इतना फलना चालू है सर, आप लोग विश्वास नहीं करोगे। मेरे को ना 10 पीस तो वो मात्र खाने के लिए दिया। आप इनको धान ही नहीं कोई भी फसल मतलब यहाँ तक से आप वीडियो देख लेना, जमीन से उत्पन्न होने वाला कोई भी चीज़ इस रिजल्ट देगा ही। यदि मुनगा नहीं फल रहा है तो आप डाल के देख लीजिएगा, मुनगा फलेगा। आम यदि नहीं फल रहा है तो आम का साइज और उनका क्वालिटी क्वांटिटी हर चीज़ में काम करता है। आप जो भी फसल यदि बात करोगे, ये बहुत सारे जैसे कीटनाशक के रूप में भी यदि बहुत सारे आप लोग मार्केट में डालते हो तो आप इनको मिला दीजिएगा, 100% रिजल्ट देने की गारंटी है। इतना शानदार इसमें रिजल्ट है।